जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज पीटीआई के लिए यानी कि तरीके इंसाफ के लिए कह लें कि आज पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जो खुशखबरी आई है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से आई है और मैं समझता हूं कि ये जो इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है 8 केसों में, इमरान खान साहब को जमानत मिली है, रिहा नहीं हुए खान साहब, उनको जमानत मिली है केसों में। तो जो इसका सारा क्रेडिट की अगर बात की जाए तो ये सारा जो क्रेडिट है मैं देना चाहता हूं अलीमा खान साहबा को। दीगर भी उनके साथ जो लोग हैं बैक पे हैं जो उनको पुश करते हैं कि मैम आप ऐसा करें वैसा करें तो इस तरह सिलसिला होगा, इस तरह होगा। नईम हैदर पंजोता आपने देखा होगा कि उनके साथ कदम ब कदम मिला के चल रहे होते हैं और कुछ और भी लोग हैं जो अलीमा खान साहबा के साथ चलते हैं। लेकिन अगर ज्यादा क्यादत की बात की जाए, पीटीआई की जो क्यादत है अगर उनकी ज्यादा की बात की जाए तो ज्यादा जो मुलाकातें हैं जो डयाला जेल में है, अमूमन ये होता है कि वकला टीम तो होती है लेकिन कोई एमपी एमएनए की ज्यादा तादाद अलीमा खान साहबा के साथ नहीं होती। वही जो लीगल टीम है इमरान खान साहब की वो कह लें कि अमूमन देखी जाती है अलीमा खान साहबा के साथ डयाला जेल के पास और यहाँ कह लें अदालतों में केसेस के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई मेन क्यादत खास लोग नहीं होते और ना ही कोई इतनी कह लें कि जदोजहद कारकुनों की जानिब से की जाती है। तो नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक होगा कह लें इमरान खान और उनकी सिस्टर पे होगा और एक हम बात करेंगे सुहेल वड़ैच साहब के हवाले से, तो उनकी भी बात करेंगे। उनका भी एक कह लें कि कॉलम जो छपा था उसके हवाले से भी काफी सारी कह लें कि सोशल मीडिया पे बातें फैल गई और फैलाई भी गई है। और कह लें कि जो आज का प्रोग्राम है उसकी जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि जो नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जनाब, हम बात करने जा रहे हैं आज, ये आपकी भी फैमिली का मसला हो सकता है, मेरी भी फैमिली का मसला हो सकता है, हर घर का ये मसला है कि जब बेटा या भाई कोई भी, ठीक है, किसी भी केसेस में या किसी भी मसले में जब फंस जाता है, धस जाता है, तो पता तब चलता है दोस्तों का, अपनों का, बेगानों का कि अपने कौन थे और बेगाने कौन थे। आज नाज़रीन, जैसा कि आप देखते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर अगर बात की जाए तो 9 मई के बाद इमरान खान साहब के ऊपर 270 से जायद जो केस हैं इमरान खान साहब के ऊपर बने हैं, जिसमें तोशा खाना है, अल कादर ट्रस्ट है, 9 मई के दीगर बहुत सारे केस हैं, जलाओ गिराओ है, फिर अदालतों पे हमले हैं, काफी सारे ऐसे केसेस हैं जो मैं यहाँ पर गनवाने बैठूंगा तो मेरा आज का जो व्लॉग है वो कह लें कि इसी केसों के ऊपर सारा चला जाएगा। लेकिन मैं बात करूंगा एक बेटे की, एक भाई की, एक बहन की, क्या कह लें कि मोहब्बत होती है, क्या स्टोरी हमने सारी जिंदगी देखा हमने कि होता यह है कि जब भी बेटा, भाई या बाप मुश्किल में पड़ता है तो उस वक्त बेटे भाई के जो दोस्त होते हैं, जो आस पास कह लें कि खाने पीने वाले दोस्त यार होते हैं, उनका पता कब चलता है, मुश्किल वक्त में। तो अमूमन नाज़रीन, हमने ये इमरान खान साहब का तो चलो पूरी दुनिया को केस पता है, अमूमन गली मोहल्ले में भी ऐसे केस होते हैं, खानदानों में भी ऐसे केस होते हैं कि जब कोई नौजवान मुश्किल में पड़ता है तो फिर मेरा रिश्तेदारियों का भी पता चल जाता है, दोस्तों का भी पता चल जाता है। तो आज जो मैंने देखा है, जिस दिन से अलीमा खान साहबा को डयाला जेल में जाते हुए या जो नूरीन खान साहबा है और तीसरी भी उनकी बहन उज़मा साहबा है, तो मेरा ख्याल है ये जितनी भी बहनें हैं ये कंटिन्यू कोई भी तारीख मिस नहीं कर रही और खान साहब के पीछे जाती हैं। यानी कि खान साहब से मुराद जो आपका लीडर है, जो कह लें कि जो पीटीआई का कायद है, बानी है जो पीटीआई का, उसके पीछे तो जाती हैं। लेकिन ये आपके कायद हैं, आपके बानी हैं, लेकिन वो एक बहनें जो हैं अपने भाई के पीछे जाती हैं और सिर्फ इसलिए जाती हैं कि हमारे भाई को कुछ हो ना जाए, मेरे भाई को कोई तकलीफ ना हो। यानी कि वो अपने भाई की हर तरह की कह लें कि वो नजर रखती हैं कि हम अपने भाई के ऊपर कैसे नजर रखनी है, भाई को हमने भाई का कैसे ख्याल करना है। यानी कि वो हर मंगल के मंगल डयाला जेल पहुंच जाती है ताकि उनको पता चले कि हमारा भाई ठीक है। और जब वो डयाला जेल पहुंचती हैं तो अमूमन होता क्या है कि जब डयाला जेल पहुंचती है तो डयाला जेल से काफी पीछे एक नाका लगा होता है, जहां पर कह लें कि जो पीटीआई के
कारकुन पहुंचते हैं या लीमा खान साहबा पहुंचती हैं या उनकी दीगर जो दो बहनें हैं, तीन बहनें यानी कि जाति इकट्ठी हैं, तो जो ज्यादा नाम लिया जाता है वो लीमा खान साहबा का लिया जाता है। जब ये पहुंचती हैं तो होता क्या है, वहां पर इनको रोक लिया जाता है नाके पे। फिर ये दिल बर्दाश्ता हो जाती हैं कि भाई को नहीं देखा, भाई से मुलाकात नहीं हुई, अंदर से कोई पैगाम ले आती हैं, मीडिया को पैगाम दे देती हैं। फिर होता यह है कि अमूमन जब मुलाकात नहीं होती तो दिल बर्दाश्ता होकर वहां पर रोड पे बैठ जाती हैं, कभी किसी होटल पे, कभी किसी ठेले पे। तो जब बैठ जाती हैं तो फिर जो है कि वो बेचारी दिल बर्दाश्ता हो जाती है कि आखिर मेरे भाई के साथ अंदर क्या हो रहा है अडयाला जेल में। ये खाली अलीमा खान साहबा का मसला नहीं है। अडयाला जेल या किसी भी थाने कचहरी में कोई अपने अजीजोकार को मिलने जाता है तो हर किसी की कैफियत ऐसी ही होती है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, कोई भी हो, सबकी कैफियत ऐसी ही होती है। तो जो है कि जो अंदर बैठा हुआ शख्स है वो समझता है कि शायद मुझे कोई मिलने नहीं आया। ये मैं खाली इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा, हर उस शख्स की बात कर रहा हूँ जो जेल में है या किसी हवालात में है या किसी भी मुश्किल में है। तो फिलहाल हम खान साहब की बात कर रहे हैं, होता साहब के साथ ऐसा ही है। जो बाहर होती हैं माएँ बहनें या बेटियां, कोई भी जो होता है, उनके लिए ये बड़ा तकलीफ का मकाम होता है जब माएँ बहनें घर से निकलती हैं अडयाला जेल के लिए या मुलाकात के लिए। तो वो बड़ी उम्मीदें लेके जाती हैं, आज अपने भाई को या बेटे को या बाप को प्यार करूंगी, जप्पी डालूंगी, मिलूंगी। तो बेटियों को, बहनों को बड़ा होता है। तो आज जो है कि जब उनकी मुलाकात नहीं होती तो वो फिर बेचारी परेशान हो जाती है, क्या हमारे भाई के साथ कोई अंदर कोई ऐसा काम तो नहीं हो गया, कोई उसको मारा तो नहीं, कहीं वो बीमार तो नहीं है, तरह तरह के ख्यालात आते हैं। तो जब बहन जो है अलीमा खान साहबा ने इतनी कुर्बानी दी, मैं समझता हूँ जो इमरान खान साहब को आज 8 केसों में कह लें कि जमानत मिली है, तो ये पीटीआई के लिए भी बड़ी खुशाइन है और सबके लिए बड़ी खुशाइन है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है, जो कंटिन्यू जाती रही है, वो अलीमा खान साहबा है। और अलीमा खान साहबा को मेरा ख्याल है इस चीज का क्रेडिट जाता है। अली अमीन गंडापुर की भी अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब ने केपीके का उनको वजीर आला बनाया हुआ है। तो वो वजीर आला तो बन गया लेकिन वो ड्यूटी पूरी नहीं दे रहा कि जिस तरह इमरान खान साहब को मिलना है या उनके पास आना है, जाना है, किस तरह ये सारा सिलसिला चलाना है। अली अमीन गंडापुर भी ये पूरी ड्यूटी नहीं दे रहा। अगर बात की जाए इस टाइम ब्रिस्टर गौहर साहब की, तो ब्रिस्टर गौहर साहब भी कंटिन्यू नहीं जाते वहां पर इमरान खान साहब को मिलने के लिए। अब जितना भी है मीडिया टॉक है, मीडिया पे पैगाम देना है या इमरान खान साहब का अंदर से बाहर पैगाम लाना है, बाहर का अंदर से पैगाम लेकर जाना है, ये सारा काम इस टाइम कर रही है अलीमा खान साहबा। चंद रोज पहले जैसा कि आपको मालूम है कि इमरान खान साहब के जो बेटे हैं उनके हवाले से बात की जा रही थी, और वो भी पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो वो भी अभी तक नहीं पहुंचे। तो जो इमरान खान साहब है, कहा यह जाता है कि डट के खड़ा है इमरान। तो इमरान खान साहब कहा यह जाता है कि वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज जो कह लें कि जो अदालतों की तरफ से 2 दिन पहले ये कह लें कि बातें चल रही थी कि इमरान खान साहब को कैदे तन्हाई में रखा गया है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, डॉक्टर नहीं मिल सकता, और कह लें कि इमरान खान साहब को किताबें नहीं दी जा रही, उनके कमरे में किसी किस्म की भी खबर नहीं जाने दी जा रही, उनके कमरे में कह लें कि किसी किस्म की किताब नहीं जाने दी जा रही। तो मुख्तलिफ कह लें कि चहमा गोइयां ये चल रही थी। लेकिन होता क्या है कि जो इमरान खान साहब हैं उनका ट्विटर भी फिट चल रहा है, उनके मैसेज भी फिट आ रहे हैं। अच्छा, अब बात थोड़े दिन पहले ये चली थी कि जितने भी लोगों को सजा हुई है 10-10 साल, जो कैंडिडेट थे पीटीआई के, तो उनने क्या करना था कि जिन जिन एरिया से, जिन जिन हलकों से इमरान खान साहब के लोगों को डिसीट किया गया था, तो इमरान खान साहब ने, अलीमा खान साहबा ने, पूरी पीटीआई ये कहती थी वहां पर हम अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। और फिर इमरान खान साहब का 2 से 3 दिन पहले कह लें कि एक पैगाम आ जाता है ट्विटर पे एक मैसेज आ जाता है कि जहां जहां से हमारे लोग डिसीट हुए हैं हम अपना कैंडिडेट वहां से खड़ा करेंगे। तो अब मसला यहाँ पर यह है कि जब इमरान खान साहब वहां पर अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो आखिर इमरान खान साहब का पैगाम अंदर बाहर आ जा रहा है। और इमरान खान साहब की अगर बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो कैदे तन्हाई में है। तो मेरा ख्याल है उनका ख्याल किया जा रहा है। आज से 2 दिन पहले अलीमा खान साहबा की मुलाकात नहीं हुई, तो उनके कुछ वकील थे जो अंदर गए, तो उन्होंने कहा जी खान साहब का ये पैगाम है, और खान साहब ने कहा है कि हमारे कैंडिडेट भी खड़े होंगे
और हम इलेक्शन भी लड़ेंगे। और वकील साहब ने ये कहा कि इमरान खान साहब माशाल्लाह फिट हैं, टैट हैं, यानी कि वो किसी किस्म की उनको ना तो बीमारी है, ना ही कोई ऐसी परेशानी है, ना ही कोई तकलीफ है। तो जनाब ये जो इमरान खान साहब को सारा कह लें कि जो रिलीफ मिला है, इसका क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब की जो वकला टीम है उनको, और इलीमा खान साहबा जो बहनें हैं। बहनों को एहसास होता है मुश्किल वक्त में ना, जिसकी बहनें होती है ना उसको पता होता है कि मेरी बहनें हैं पीछे, और बहनों को हमेशा अपने भाइयों का ख्याल होता है। अब भाई थोड़े से लापरवाह होते हैं, मेरी तरह, आपकी तरह, जो बहनों का ख्याल नहीं करते। तो बहनों का ख्याल करना चाहिए। तो मकसद यह है कि हर मुश्किल वक्त में आपके साथ अगर कोई कदम के साथ, कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा होता है तो वो आपकी बहनें हैं। जनाब चलते हैं दूसरी स्टोरी की जानिब। चंद रोज पहले सुहेल वड़ैच साहब ने एक कॉलम लिखा और उन्होंने ये कहा कि जो इमरान खान साहब हैं वो अगर माफी मांग लें 9 मई के हवाले से या इस तरह के कुछ सिलसिले हैं तो इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है। तो सुहेल वड़ैच साहब ने कहा जी कि मेरी 2 घंटे की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ साहब से। ठीक है जी, तो आर्मी चीफ साहब से मेरी 2 घंटे की मुलाकात हुई और 1 to 1 मुलाकात हुई। और ये जो कह लें कि चमागोइयाँ थी काफी दिनों से सोशल मीडिया पे चल रही थी कि जनाब जी मुलाकात हो गई, सुहेल वड़ैच की मुलाकात हो गई, आर्मी चीफ से मुलाकात हो गई, सैयद आसम मुनीर साहब ने कहा है कि कोई माफी मांग ले तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो जनाब ये काफी दिनों से स्टोरियां चल रही थी, काफी दिनों से ये चमागोइयाँ चल रही थी। लेकिन कल की जो खबर थी उसमें यह था कि DGISPR जब तक अपना बयान जारी नहीं करते तो इस खबर को सच नहीं समझना चाहिए। लेकिन कह लें कि बड़े बड़े चैनलों पे, बड़े बड़े यूट्यूबरों ने, बड़े बड़े नाम, जितने भी बड़े आपके जेहन में नाम आते हैं ना, आप अपने जेहन में डाल लें, जितने भी सहाफी हैं इस कॉलम के साथ उन्होंने बहुत ज्यादा इस कॉलम को फैलाया भी, और माफी का जो बयानिया था इसको भी काफी आगे लेके चले। लेकिन आज जो PTI के लोग थे उन्होंने कहा जी ये कौन होते हैं हमें कि माफी मांग ले। तो माफी तो उन लोगों को माननी चाहिए जिन लोगों ने झूठे मुकदमे बनाए हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ अली मोहम्मद साहब की। आज उनने कह ले कि बड़ी दबंग किस्म की एक टॉक भी की, बड़ी दबंग किस्म की एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनने की, और ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज की ये बात है। तो जनाब DGISPR का जो है कि मौकफ सामने आ चुका है। DGISPR ये कहते हैं कि जनाब ना तो सुहेल वड़ैच साहब की कोई मुलाकात हुई है आर्मी चीफ साहब से, और ना ही सुहेल वड़ैच साहब को कोई ऐसा कॉलम लिखने को कहा गया है, और ना ही किसी को मुआफी मिलेगी। ये कहना है DGISPR का, और ना ही किसी को माफी मिलेगी। जुर्म किया है तो सजा मिलेगी, ये कहना है DGISPR का। तो लिहाजा माफी की तरफ अभी बात जाती हुई नजर नहीं आ रही। ये जो इमरान खान साहब को सारा रिलीफ मिला है, मेरा ख्याल है कि इसमें जो सारा क्रेडिट है ये अदालतों का है, वकीलों का है, और सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है अलीमा खान साहबा को, इमरान खान साहब की तीनों बहनों को। आज जो बारिश हो, तूफान हो, रात हो, दिन हो, अंधेरा हो, कुछ भी हो, वो अपने भाई की मुलाकात को पहुंच जाते हैं। तो इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।